Good morning, students. Your maths teacher Kiran is here. Today we are going to discuss about the area of triangle. हम जो है चैप्टर 4 कर रहे थे और उसमें हम एक्सरसाइज 4.3 पर आए हुए थे। एक्सरसाइज 4.3 में हमारा एक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें देखिए आपने आज तक क्या पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हमारी ट्रायंगल क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो उसका एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, जो कि बेस और हाइट, और ये क्या होता है हाइपोटेन्यूस, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो ऐसे ही जो हमारा एरिया होता है ट्रायंगल का वो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। या फिर अगर कोई और ट्रायंगल है हमारे पास, जैसे ABC इसकी साइड्स हैं, तो हम क्या करते हैं इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालते हैं, जिसको हम 2S लिखते हैं। वो क्या होता है A + B + C, और S क्या हो जाएगा A + B + C/2। तो एक जो हम एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का हीरोइंस फॉर्मूला से, वो क्या हो जाता है √S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, तीनों जो है आपस में मल्टीप्लाई में। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल आप क्या पढ़ते हैं √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये तो यहाँ पर जो ये S होता है ये क्या होता है हाफ पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का। ठीक है, उसके बाद देखिए जो आप डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें आपको कैसे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। मान लो अगर आपके पास किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं, वर्टिसेस क्या क्या, जैसे x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ये जो है आपको वर्टिसेस गिवन है किसी ट्रायंगल के, और आपको निकालना है एरिया। तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस केस में बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 x1 के इंटू में क्या करना आपको y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 के इंटू में y3 माइनस y1, और माइनस प्लस x3 y1 माइनस y2। ये क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो वर्टिसेस जब आपको गिवन होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2 इंटू में x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1, और प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2। ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हम इस एक्सप्रेशन को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट साइन 1/2। देखो ये चीज़ हमारी कब आती है, जब x1 जो है हमारा यहाँ पर हो और हम मल्टीप्लाई किससे करें, जैसे यहाँ पर y2 और यहाँ पर 1। देखो x1 के अलोंग जब हम एक्सपेंड करते हैं तो मल्टीप्लाई में क्या आता है, ये दो प्रोडक्ट y2 इंटू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा y2, और ऐसे ही माइनस y3 कैसे करते हैं हम, यहाँ पर 1 हो और यहाँ पर y3 हो, तो देखो कितना आएगा y3 माइनस y3। तो x1 इंटू y2 माइनस y3 ये एक टर्म होगी, प्लस x2 के अलोंग जब आप एक्सपेंड करेंगे, आप यहाँ लिखो x2। अब देखो x2 के अलोंग जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको चाहिए y3, यहाँ पर 1 और यहाँ पर y1, और यहाँ पर क्या आ गया x3। तो ये क्या बन गया आपका डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लिया आपने इस एक्सप्रेशन को। तो अब देखिए आपको जो है क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है, इस एक्सप्रेशन से निकालना है। जब आपको 3 वर्टिसेस गिवन हो ट्रायंगल के तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला लगाना है डिटरमिनेंट चैप्टर में, और जब आप उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। क्यों हुआ है ऐसा, देखो x1 के अलोंग जब हम करेंगे तो y2 माइनस y3 आएगा, प्लस x2 के अलोंग जब हम करेंगे तो कितना आएगा, देखो
y1 और माइनस y3 आना चाहिए था, और यहाँ से साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस का बन जाएगा और ये हो गया y3 माइनस y1, और प्लस में जब x3 के अलोंग करेंगे तो वही y1 माइनस y2 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इन्होंने जो है 3 पॉइंट लिखे हैं। 3 पॉइंट क्या है, एक तो एरिया क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। एरिया क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। इसी वजह से जो आप इसके डिटरमिनेंट की फॉर्म लेंगे, वैल्यू लेंगे, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड क्या है, अगर आपको एरिया गिवन है, एरिया की वैल्यू आपको पहले ही गिवन है, तो आप क्या करेंगे, एक एरिया क्या है उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू को कंसीडर करके चलेंगे डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये बोला है। और थर्ड क्या है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, जो हम 3 कोलिनियर पॉइंट से बनता है, उसका एरिया कितना होगा, 0 होगा। मीन्स अगर आपके पास 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स के केस में जो आपका एरिया होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि अगर जब हम एरिया निकाल रहे हैं तो आपको डिटरमिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, क्योंकि एरिया क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। एक क्या लेना है, अगर आपको ये एरिया जो है गिवन है और आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंस में कैलकुलेशन करेंगे। और जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कहता है कि अगर आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट मीन्स एक ही लाइन पर 3 पॉइंट्स हैं, जैसे ए बी और ये यहाँ पर ही सी है, और आपसे पूछें कि ए बी सी का एरिया बताओ, तो वो एरिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो सेम लाइन पर हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल देखिए, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपको निकालना है, और जो पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस हैं, वो आपको दिए हुए हैं 3 8 -4 और 2 5 और 1। ठीक है, अब देखो आपको क्या है, मान लो ये आपको ए गिवन है, ये आपको बी गिवन है, और ये आपको सी गिवन है। अब देखिए कैसे करते हैं हम इसको, डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 1/2 इंटू में, यहाँ पर देखो क्या आता है, x1, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, और ये x3, ये y3। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, x1 x2 x3, तो लिखो x1 x2 और x3। ऐसे यहाँ पर y1 y2 y3, तो 8 2 और 1, और थर्ड में क्या होता है, 1 1 1। ये आपने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा। अब इसको सॉल्व कीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक्सपेंड करेंगे जब इसको, तो देखो 3 इंटू में क्रॉस मल्टीप्लाई इनकी होगी, 2 -1, फिर माइनस में 8, -8 के साथ क्या आएगा, -4 और -5, प्लस में 1 इंटू में, यहाँ पर देखो -4 और -10। सॉल्व कीजिए इसको, 1/2, 3 इंटू में तो 1, -8, और ये -4 और -5 -9, प्लस 1, -4 और -10 कितना होता है, -14। आगे देखो 1/2, 3 ये हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा, 8 9 जा 72, और ये माइनस प्लस -14। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपके पास 61/2। अब एरिया निकाल रहे हैं तो क्या होगा, स्क्वायर यूनिट। एक और एग्जांपल देखिए, आपको क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग A13 पॉइंट गिवन है आपको, एंड B00 गिवन है आपको, यूजिंग डिटरमिनेंट एंड फाइंड K की वैल्यू आपको निकालनी है। इफ़
डी एक पॉइंट है आपके पास, के और 0 इज ए पॉइंट such that area of triangle ABD is 3 square units. देखो इसमें आपको क्या बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए बी यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। आपको जो है इक्वेशन निकालनी है उस लाइन की जो जॉइन करती है ए और बी को। डिटर्मिनेंट्स को यूज़ करके आपको ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। उसके बाद आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें के क्या है, डी का एक पॉइंट है, के 0 एक पॉइंट है, जिससे कि जो एरिया है ट्रायंगल ए बी डी का वो क्या होता है, 3 स्क्वायर यूनिट्स होता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करो, लेट कर लो पी एक्स वाई कोई भी एक पॉइंट है, बी एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी लाइन के ऊपर आपने देखो ये आपके पास ए बी था, ये ए ये बी, इसके वर्टिसेस आपको गिवन थे, ए के तो थे 1 और 3 और बी था 0 और 0, और आपने एक पॉइंट अपनी तरफ से लेट कर लिया पी, जिसके वो है कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई। अब देखो अगर हम ए बी पी ये कोई ट्रायंगल है मान लो, और इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी क्या होगा, 0 आएगा। क्यों होगा, क्योंकि ए बी और पी तीनों क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इसीलिए जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी इज़ 0 पता चला क्यों आया, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इसीलिए ट्रायंगल ए बी पी का एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो हम इसी को ऐसे लिख लेते हैं, मान लो ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, और ये आपका x3 y3 है। ये आप मानकर चलो, आप इसको x1 y1 या इसको x2 y2 भी मान सकते थे। हम क्या कर रहे हैं, इसको x1 y1 रख रहे हैं, क्योंकि x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो आपकी फर्स्ट लाइन में 0 0 1 हो जाएगा, जिससे आप इजीली इसको एक्सपेंड कर पाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे, जब आप इसको एरिया को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो वो कितना आता है, 1/2 इंटू में x1 आपका 0 और x2 था आपका 1 और x3 आपने लेट किया है x, फिर ये भी आपका y1 जो है 0 था, y2 आपने 3 माना और y3 y, और यहाँ पर 1 1 1। अब आपको क्या पता है कि जो ये एरिया है कोलिनियर पॉइंट्स का निकाल रहे हैं ना, ए बी पी का हम निकाल रहे हैं एरिया, तो ये क्या होता है हमारे पास, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, 1/2 इंटू में जब आप इसको इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो देखो इंटू में क्या आएगा, y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए y माइनस 3x, ये 1/2 इस साइड जाएगा जब, तो ये कितना हो जाएगा 0, और ये क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू 3x। y इज इक्वल्स टू 3x क्या बन गया, आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ए बी, ये क्या बन गया, आपकी ए बी की इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या निकालना था, के की वैल्यू निकालनी थी, और आपको गिवन था कि ए बी डी जो है 3 स्क्वायर यूनिट है एरिया। तो देखो ए और बी तो आपके यहाँ पर थे, आपने एक पॉइंट डी और लिया है, डी ये है आपका। अब इसका जो एरिया है आपको गिवन है 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, और ए के पॉइंट्स थे आपके 1 और 3, बी के थे आपके 0 और 0, और इसके डी के पॉइंट्स थे के 0। अब आपको इस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखो कैसे करेंगे, गिवन है ना आपको, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD is 3 square units, so we have, देखो जब आपको एरिया गिवन होता है तो आपको जब इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे आप, तो कैसे लिखेंगे, x1 1, x2 0, x3
के। अब देखो y1 y2 और y3 और इस लाइन में क्या होता है 1 1 1। ये किसके इक्वल गिवन है आपको ±3 के इक्वल। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए। 1/2 इंटू में मान लो मैं सेकेंड रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करती हूँ, तो जब हम सेकेंड रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये और ये जो है छिपाएंगे, ये हो जाएगा 1 इंटू 0 तो कितना होता है 0 और माइनस में 3 इंटू के कितना हो जाएगा 3k और इक्वल्स टू ±3। अब इसको देखिए ये 1/2 और इंटू में 0 - 3k कितना हो जाएगा -3k और ये ±3। अब यहाँ से देखिए -3k/2 किसके इक्वल है +-3 के इक्वल। अब यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे जब, तो देखो k -3k इस साइड रखेंगे, 2 इस साइड जाएगा तो +-6 हो जाएगा आपके पास। अब k को इस साइड रखेंगे +-6/-3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2, तो ये हो गया -2 +2। दो ही साइन हम लेकर चल रहे हैं प्लस माइनस, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा +-2 आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया k की वैल्यू। तो k की वैल्यू कितनी आई आपके पास माइनस और +2। तो यहाँ से हमने जो है एक्सरसाइज 4.3 के एग्जाम्पल्स ट्राई किए हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने करना सीखा है। तो आप जो है सभी बच्चे एक्सरसाइज 4.3 को ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।